एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। इस लेक्चर में बच्चों 7 तक तो डिस्कशन कर चुके थे, 1 to 7। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने का। प्रीवियस लेक्चर बच्चों वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था तो बंद कर दिए थे 7th में ही। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये मिसक्लेनियस आपका 9th एक्सरसाइज है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों, 5 स्टार है, इसको हम बहुत टेक्निकली तरीका से बनाएंगे। बोल रहा है बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों दिया हुआ है साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 और पास करने बोला 0,4 से। वो बाद में देखा जाएगा कि पास जो 0,4 से करना है वो कर देंगे, कोई बड़का बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन से बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले dx से डिवाइड करते हैं। देखना बच्चों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। dx से क्या करो, डिवाइड करो तो dy/dx आ जाएगा और साइन y और यहाँ पे बच्चों dy/dx हो जाएगा। डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड किए हैं बच्चों किससे, dx से डिवाइड कर दिए। बहुत बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन से ढंग से देखो। यहाँ से हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि ये साइन x को रहने देते हैं, कॉस y को रहने देते हैं। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, अगर इसको cos x को अगर तुम इसको थोड़ा देर के लिए सोचो तो ये साइन, ये cos किस साइन जो है किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, cos का। लेकिन cos का नहीं हुआ होगा, माइनस cos का, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन तो साइन होता है। अगर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अगर हम लोग माइनस पहले ही लगा दे तो यहाँ पे ये क्या हुआ होगा, cos का, लेकिन यहाँ माइनस देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट को छोड़ा है, सेकंड को, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को छोड़ा, इस तरह से चल रहा है क्योंकि ये cos x है। अगर यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस cos x, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस लगा दिए तो cos का माइनस साइन माइनस होना, दोनों जगह से माइनस अगर तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों जगह माइनस आ रहा है। दोनों जगह से माइनस कॉमन आ रहा है और फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को छोड़ा है, प्लस फर्स्ट को छोड़ा और यहाँ इसलिए dy/dx आया क्योंकि चेन रूल लगा है। क्या लगा बच्चों, चेन रूल। क्यों, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन dy हुआ होगा, फिर इस तरह से किया है। बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है बच्चों। फिर यहाँ से माइनस तो हटा ही देंगे अब और यहाँ से हो जाएगा cos x इंटू cos y। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है तब ना माइनस cos का साइन x आया और माइनस cos y का साइन y और चेन रूल लगाया तो dy/dx और इज इक्वल टू 0। एक काम बच्चों और कर सकता है अगर, और क्योंकि हम लोग जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या आता है, अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे एक काम कर दे, लिख दे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इधर भी डिफरेंशिएशन हो गया और इधर भी डेरिवेटिव हो गया। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग तरीका ही बताएंगे, लेकिन हम ये टेक्निकली तरीका 5 स्टार है मेरे तरीका से बच्चों पढ़ो। कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके से अगले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन में डालेंगे। और देखो यहाँ से क्या हो रहा है, क्या करो, cos x लिख दो, cos y लिख दो और ये माइनस तुमको प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस को हटा देंगे और ये माइनस को अगर हटाना है तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पे k लिख दो क्योंकि माइनस हट गया। अगर माइनस जाएगा तो वो कितना बढ़िया तरीके से हम दिमाग लगा के बच्चों बताए। इसका अगला तरीका भी आपको हम बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हमको ऐसा आया कि साइन हुआ होगा cos का ये करके और यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट रूल अति लग गया, तब ना वहाँ dy/dx आया होगा जब चेन रूल लगा होगा। तो अब यहाँ से क्या करो, पासिंग जो है ये कर्व क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू कहाँ से कर रहा है, 0,π/4 से। मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू π/4 है, तो x का वैल्यू बच्चों 0 रख दो और y का वैल्यू कितना रख दो, π/4। और ये बच्चों माइनस जो है ना, ये माइनस उधर गया, प्लस माइनस सी, तो उसके जगह नया कॉन्स्टेंट k दे दिए। cos 0 का वैल्यू 1 और इसका 1/√2, तो देयरफॉर यहाँ से k का वैल्यू बच्चों आ गया 1/√2 और यहाँ से बच्चों देयरफॉर cos x इंटू cos y बराबर 1/√2 और ये √2 को इधर ला लो तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया कर्व का। बहुत लाजवाब तरीके से बच्चों प्रूव कर। सर हमको तो ये तरीका कभी समझ में नहीं आया या कभी एग्जाम में सोच ही नहीं पाएंगे कि सर dx से आप डिवाइड किए तो यहाँ पे ऐसा आपको फील आया कि साइन जो डिफरेंशिएशन हुआ होगा माइनस कोस का और साइन y यहाँ चेन रूल लगा होगा माइनस कोस y और माइनस आप कॉमन ही ले लिए और बाकी बात बोल दिए कि ये फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को छोड़ा है, प्लस फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट। इतना हम लोग नहीं समझ पा सकते हैं, लेकिन ये तरीका सीखिए, माइंड डेवलप करेगा, अच्छा अच्छा तरीका सीखिएगा। बाकी बात बेसिक मेथड से आप बना सकते हैं। बेसिक मेथड आपका क्या था, बेसिक मेथड तो आपको पता ही बच्चों,
ये जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है ये मेथड सेकेंड मतलब आपका बेसिक है, ये बहुत बढ़िया तरीका बच्चों बताएं। अब बेसिक मेथड क्या है कि साइन एक्स कॉस वाई और डी एक्स और ये इधर से उसको उधर लेके चले जाइए, ये आपका पूरा लल्लू तरीका है कि साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से बच्चों बोले थे कि dx के तरफ dx वाला पार्ट को रख दो, साइन x इधर रहेगा और उधर से cos x को लेते आओ, और यहाँ माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ साइन y रहेगा और cos y को किधर लेके चले जाओ उधर, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। और यहाँ पे बच्चों क्या करो, cos x को मान लो t और यहाँ पे cos y को मान लो z। वैसे मानने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो डिवाइड कर देंगे, क्यों मान के समय वेस्ट कर रहे हैं, मान के वो तो फिर प्रूव्ड करना हो जाएगा, जो कि प्रूव्ड अप करने के लिए हम लोग पहले बच्चों प्रूव्ड किए थे कि साइन एक्स का ये जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए इंटीग्रेशन प्रूव किए तो नहीं करना है प्रूव, क्योंकि साइन बाय कोस डायरेक्ट tan x लिख देते हैं, तुरंत हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा ये भी tan y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा log mod sec x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec y, और प्लस में c दे दो, और बच्चों उधर से वो माइनस को जो है इधर लेके आ जाओ तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस sec y इज इक्वल टू सी, और log जो है बच्चों इनटू से प्लस हो जाता है तो प्लस कर दो sec y और c, और ये कांस्टेंट अगर हटाना है तो sec x sec y, और log हटेगा e की पावर c, और e की पावर c को एक नया नाम क्या दे दो k, तो ये भी आपका आंसर है। और पता है कुछ बच्चा को लग रहा है सर आपका आंसर तो cos में आया है, मेरा आंसर तो sec में आ रहा है, बेटा आंसर वही आ जाएगा, sec को लिख देंगे 1/cos और cos बाय को, लेकिन ये तरीका तो आपका पूरा बेसिक तरीके से है, लेकिन ये हम 5 स्टार तरीके से बताया है, ये तरीका मार्केट में बहुत कम मिलेगा, ये 5 स्टार तरीका। जेई सब के एग्जाम में, जेई सब में जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है या जेई का बैच जो हम टारगेट चलाते हैं ज़्यादातर इसी पैटर्न से कवर करते हैं क्वेश्चन को, उसको नोट कर लो बच्चों, तो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब जाके क्या करना है, सेक को पलटी करना है, कर दो, सेक को पलटी करके बच्चों क्या कर दो कॉस बना दो, तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos y 1/cos x हो जाएगा, बाद में x की जगह 0 और π/4, क्योंकि बोला है कि कर्व कहाँ से पास होना चाहिए, जीरो कमा π/4 से पास करना चाहिए कर्व, तो यहाँ पे रख दो बच्चों sec 0 sec π/4 इज इक्वल टू k, और sec 0 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू √2, तो k का वैल्यू बच्चों आ गया √2 आ गया, देयरफॉर यहाँ से हो गया sec x इंटू sec y और ये √2। आंसर अगर तुमको लग रहा है मैच नहीं कर रहा है तो sec x को लिख दो 1/cos x और इसको लिख दो 1/cos y और लेके चले जाओ, ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर तो सेम ही आया है। तो ये आपका बेसिक तरीका से जो बोर्ड लेवल में आता है, लेकिन वो एडवांस तरीके से भी आप सोच सकते हैं बच्चों, अगर आपका दिमाग थिंकिंग है उस तरह का। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन पहले हम 5 स्टार तरीका से बच्चों बताए, फिर जाके नॉर्मल तरीका से हम बताए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर बोल रहा है e की पावर 2x, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन ही है 9th नंबर में, 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इज इक्वल टू 0, और गिवन दैट दिया हुआ, और जब भी गिवन दैट दिया है मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है बेटा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये आपको y का वैल्यू और x का वैल्यू दे दिया, अगर y और x का वैल्यू दे दे मतलब या पासिंग करवा दे, तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने नहीं बोला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों जनरल सॉल्यूशन तो तब निकाला जाता है जब आपको ये पासिंग पॉइंट नहीं दे, और अगर पासिंग पॉइंट नहीं देता है, कुछ नहीं देता है जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन मतलब लास्ट में बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं c ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने बोलेगा तो आपको x और y का वैल्यू देगा, और x और y का जब वैल्यू देगा तो हम लोग वो कांस्टेंट निकाल देंगे, और कांस्टेंट अगर c हम निकाल देंगे तो वो सॉल्यूशन तुरंत बच्चों पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन नहीं होता। और उसमें बच्चों एक बात और याद रखना है कि जनरल सॉल्यूशन में जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ऑर्डर के बराबर होता है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक्चुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा बच्चों 0 होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर में कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस को भी आप बेसिक तरीका से बच्चों 9th नंबर बना सकते हैं।
1 प्लस ई की पावर 2x को इस साइड रखिए और ये माइनस लेके चले जाइए और ई की पावर x और dx और dy तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ये dy क्या करेगा, वो अपना वाला कंटेंट जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर को बुला लेगा इधर और माइनस ई की पावर x dx और यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर 2x। थोड़ा सा बच्चों कष्ट करते हैं, dy दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस को बाहर करिए ई की पावर x और ये ई की पावर 2x को हम लोग ई की पावर x का होल स्क्वायर लिख देते हैं और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y। और यहाँ पे बच्चों क्या करो, ई की पावर x को t मान लो तो वो ई की पावर x dx जो है dt हो जाएगा। ये dt बन के कट जाएगा और एक स्टेप बच्चों काट रहे हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको बनाना है बच्चों तो ई की पावर x को t मानिएगा, सॉल्व करिएगा तो ये कट के 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा और उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, बाद में t की जगह फिर रख देना। अब उसको इस साइड लेकर आ जाओ, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ई की पावर और यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब x का काम ये कर रहा है, y का काम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर c। ये tan इनवर्स को बच्चों उधर लेके चले जाओ, तो tan इनवर्स को जब उधर लेके चले जाओगे तो tan c बन जाएगा और tan c का एक नया नाम फिर से क्या दे दो बच्चों, k। कांस्टेंट चेंज होते रहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेंज होते रहेगा। और यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, ये जो हम निकाले हैं k इंटू 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x, ये जो बच्चों आपका सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। लेकिन x का वैल्यू 0 दिया है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ है। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y के जगह 1 रखेंगे, x के जगह 0 रखेंगे और k 1 माइनस y के जगह बच्चों 1 और x के जगह 0 और ये e पे पावर 0 क्या होता है 1 और ये k 1 और ये 1 में से 1 गया बच्चों। ये कहीं पे मिस हो रहा है बच्चों, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि y का वैल्यू 1 दिया है और x का वैल्यू 0 दिया है और ये बच्चों दिया हुआ है, इसको माइनस ले गए क्योंकि k तो वहां से आएगा ही नहीं। 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको उस साइड लेके गए और इसका होता है आपको tan इनवर्स y और यहाँ से जब t मानोगे tan इनवर्स e की पावर x, क्योंकि अगर आप यहीं से करोगे, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, या ऐसा कर सकते थे अगर कांस्टेंट बच्चों अगर ऊपर ही निकाला जाए तो क्या कोई लफड़ा होता है क्या? ऊपर से तो कांस्टेंट आ रहा है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/4 आ रहा है। ऊपर से तो कांस्टेंट अगर निकालेंगे तो π/4 आ रहा था, ये सिंप्लीफाई कर दिए, दिक्कत कैसे आएगा? क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा, या ऐसा करना था tan c ही रहने देना था, क्योंकि tan c रहने देते तो जाके π/2 बोल सकता है। कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ पे अगर रखोगे तब ठीक है, tan इनवर्स e की पावर 0 इज इक्वल टू c और tan इनवर्स 1 मतलब π/4, e की पावर 0 1 π/4 और π/4 कितना आ जाएगा π/2। देयरफॉर यहाँ से ठीक है बच्चों, देयरफॉर आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये tan इनवर्स e की पावर x और यहाँ पे π/2। बाद में जाके फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ एक्चुअली जो है ना, हम लोग k का वैल्यू जो आएगा अगर यहाँ से सॉल्व करोगे और k जो माने थे, किसको माने थे? tan c को, यहाँ से तब c का वैल्यू आपको बोलना पड़ेगा π/2, क्योंकि 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है। ये क्वेश्चन है, इससे अच्छा है क्या है, वही सिंप्लीफाई रहने दीजिए, यहीं पे रहने दीजिए और यहीं से आप क्या कीजिए, पुट करके c निकाल लीजिए और बाद में अगर आंसर मैच नहीं करे तो बाद में ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसका तो बाद में जाके फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ये कर दीजिए π/2 और इधर से उधर जाएगा तो कांस्टेंट एक नया बन जाएगा। तो वही आंसर रहने दीजिए, हमको लगता है वही आंसर दिया होगा। एक बार देख लेते हैं बच्चों, 9th का है मिसलेनियस, क्योंकि उसमें 1/0 इन्फिनाइट हो जाता है। 9th नंबर ऑप्शन यही दिया आपका आंसर, यही आंसर है। मतलब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना, ज़्यादा छेड़खानी कीजिएगा तो वो 1/0 नॉट डिफाइन आ जाएगा। वैसे नॉट डिफाइन मतलब π/2 आएगा, तो वही रहने दीजिए, कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है बच्चों। नीचे वाला आप लोग को नोट नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर 1/0 ज़्यादा सोचना पड़ेगा, फिर इन्फिनाइट आएगा, ये हो नहीं, वहीं पे रख दीजिए और यही ऑप्शन दिया हुआ है और यही आंसर भी आपका दिया हुआ है। तो ये सब बच्चों नॉर्मल ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ एक बच्चा घबरा जाता है। 10th नंबर में बोल रहा है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन और वहाँ पे e पे पावर x/y दिया, होमोजीनियस है, x/y को आप लोग भी मान लीजिए और x/y को जब भी मानिएगा तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर बोल रहा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये वाला मैं शायद प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, तो ये हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट करो, इसको इरेज कर रहा है। कभी कभी होता है कोई क्वेश्चंस को अगर आप ज़्यादा सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा था, वैसे आप दिमाग लगा सकते थे कि इन्फिनिटी मतलब उसको पाई बाई टू हम लोग बोल सकते थे, कोई भारी बात नहीं है। 10th नंबर बच्चों छोड़ देते, काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किए थे। 10th नंबर वैसे लिख देते हैं, एक्स बटा वाई को भी मानिएगा, ये होमोजीनियस में बन जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्या है, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, और बोल रहा है कि y का वैल्यू -1 है और x का वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी अगर चाहिएगा आप टेक्निकली तुरंत बना सकते हैं, जैसे टेक्निक 8 नंबर में लगाए थे। अगर आप जेई के पर्पज से तैयारी कर रहे हो तो अगर आप टेक्निकली, लेकिन बोर्ड में अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिक तरीका से ही बनाना पड़ेगा। और बेसिक तरीका बच्चों क्या है, देखो ये x माइनस वाई को रहने दो, और हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय dx। हमेशा हम लोग dy बटे dx ही बनाने की कोशिश करते हैं, तो dx से क्या करो, LHS RHS में डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या करो, डिवाइड कर दो, तो dy बाय dx हो जाएगा। और जब डिवाइड करोगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, dy बाय dx। आप पे डिपेंड करता है कैसे बेसिक तरीका से मतलब बनाओगे। तो जैसे मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई से, 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और फिर 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। क्या करते हैं बच्चों, ये डी वाई बाय डी एक्स का जितना भी मटेरियल है सबको क्या करो बच्चों, एक साइड कर दो, माइनस ये उधर से डी वाई बटे डी एक्स आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इधर आया प्लस, और ये इधर से उधर चले जाएगा। फिर बच्चों क्या करो, x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखो ना तो कचड़ा हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ऑफ माइनस एक्स वाई, और इसको अगर आप चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अगर बच्चों आपको याद हो तो क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स वाई का, हम ये थ्योरी थोड़ा सा बच्चों डिस्कस कर देते हैं जो बच्चे नई क्लास अटेंड किए हो। डी वाई बाई डी एक्स अगर x और y का मिक्स्ड फंक्शन हो जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मिक्स्ड हो जाए, जिसको कि आप अलग नहीं कर सकते हो। एक तुम लोग पढ़े थे कि x और y अगर अलग हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, अगर अलग नहीं हो पाए, या फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर होमोजीनियस हो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, ये अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पे बच्चों एक बोले थे, इसका टेक्निक होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग टी मानते हैं। यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है, ऊपर भी x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है, लेकिन ये 1 तो साथ नहीं दे पा रहा है, या साथ भी लपेटना है लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ x माइनस वाई क्लियर दिख रहा है। तो x माइनस वाई को क्वेश्चंस पे बच्चों x माइनस वाई को t मान लो, और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, और dx बाय dx 1 हो जाएगा, dy बाय dx बराबर dt बाय बच्चों क्या हो जाएगा, dx। देयरफॉर 1 उधर से वो dt बाय dx उधर लेकर आ जाओ, और ये माइनस dy बाय dx किधर चले जाएगा, उस साइड चले जाएगा। अब क्या करो, dy बाय dx जो है इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करो, dy बाय dx के जगह क्या करो, ये रख दो 1 माइनस dt बाय dx, और dy बाय dx जो है x माइनस वाई को हम लोग t माने हैं, तो ये 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ऊपर वाले पूरा को t मान सकते, हाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये क्या करो, माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, और ये प्लस 1 उधर लेके जाओ, -1 हो जाएगा। बाद में अब एलसीएम लो बच्चों, तो क्वेश्चन पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों वहाँ पे क्या, -2t। इसको बच्चों नोट करो, आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
कुछ नहीं किया बच्चों, पहले dx से डिवाइड किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किए और x माइनस वाई को हम लोग बच्चों t मान लिया, और x माइनस वाई को t मान लिए तो क्वेश्चंस अपना टोटल t में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो था वो क्लियर हो गया। यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता है, माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t बाय 1 प्लस टी, तो ये माइनस तो उड़ा दो। अब बच्चों यहाँ से क्या करो, ये 1 प्लस टी ऊपर जाएगा और ये t को नीचे ला लो, इंटीग्रेशन भी साथ ही करा देते हैं, और ये इधर dx चले जाएगा और इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ लेकिन डिवाइड हो जाएगा 1 बाई टी और t बाई टी दोनों जगह डिवाइड कर दो। देख लो बच्चों, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और 2 और इसका लॉग मोड t, और ये t और t कट के 1, और फिर से t जो है x माइनस वाई को माना था, रख दो x माइनस वाई, और वो 2x को अगर इधर लेके आना है लेके आ सकते हो, x माइनस वाई माइनस 2x बराबर c। सॉल्व कर लो इस टाइप का बच्चों। और भी क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कशन करते रहो, कर देंगे, क्लास में भी कर देंगे, काफ़ी सारा यूट्यूब लेक्चर डाल देंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।